Hello students, I hope you all are doing well at your home. I am your maths teacher Mrs. Rakhi Gupta. So let's start our first chapter, chapter 1 Integers. Integers. Chapter 1 Integers. Before discussing the integers, we discuss about the natural numbers. Natural numbers. All counting positive numbers excepting 0 are called natural numbers. 0 को छोड़कर सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट इज द नेचुरल नंबर. इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी काउंटिंग, करोड़, 10 करोड़ ना, वो जितने भी आपको जहाँ तक भी आपको नंबर्स आते हैं या जहाँ तक भी नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट. सेकेंड टॉपिक इज whole number. All counting positive numbers including 0 are called whole numbers. सभी काउंटिंग पॉजिटिव नंबर 0 को मिलाकर whole numbers कहलाते हैं. 0 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक. इसमें 0 भी है, इसीलिए नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है. नाउ द मेन टॉपिक इज इंटीजर. All positive and negative counting numbers including 0 are called integers. माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 100 200 ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में. अब हम पढ़ते हैं कि साइन ऑफ इंटीजर्स. हम इंटीजर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ टू सॉल्व द इंटीजर्स. उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस. अब हम इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. माना कोई डिजिट है हमारे पास प्लस के 3 और प्लस के 4, तो प्लस प्लस क्या कहलाता है? प्लस. तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7. अब कोई डिजिट है हमारी प्लस के 3 एंड माइनस के 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस. माइनस तो 4 में से 3 ही होगा, 4 में से 3 लेस किया 1, बट इन दोनों में से डिजिट बड़ी कौन सी है? 4, और 4 के आगे किसका साइन है? माइनस का, तो ये साइन हो जाएगा माइनस का. -3 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस. 5 में से 3 लेस किया 2, बट साइन किसका आएगा? जो डिजिट बड़ी है. बड़ी क्या है? 5, तो 5 के आगे प्लस. माइनस सपोज -4 -3, माइनस माइनस प्लस. 4 और 3 प्लस करेंगे कितना आएगा? 7. बट अब ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ दोनों ही माइनस के हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो भी डिजिट बड़ी है उसके आगे जो साइन है हमें वही साइन यहाँ लगा देना है. ठीक है. Let's we discuss about the property of integers in addition, subtraction, multiplication and division. The first property is closure property. Closure property are satisfied under addition, subtraction, multiplication but not satisfied under division. Means closure property जो है addition को, subtraction को, multiplication को तो satisfied करती है but डिवीजन को सेटिस्फाइड नहीं करती है. इसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. लेट a इज इक्वल टू +3 एंड b इज इक्वल टू -4. फर्स्ट इज a प्लस b इज इक्वल टू इंटीजर्स. पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द प्रॉपर्टी. a इज इक्वल टू +3 प्लस b इज इक्वल टू -4. तो प्लस माइनस माइनस 3 - 4 इज इक्वल टू 4 - 3 1. बड़ी डिजिट किसकी है? 4 की. इसके आगे किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस के 1. -1 क्या है? एक इंटीजर, तो ये सेटिस्फाइड करता है. नंबर 2 इज a माइनस b इज इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए. a माइनस -4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 + 4 इज इक्वल टू 7. 7 भी क्या है? इंटीजर, तो ये प्रॉपर्टी भी प्लस सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाइड करती है. द थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन. a मल्टीप्लाइड बाय b इज ऑल्सो अ इंटीजर. 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू 4 3 12 एंड -12.
-12 भी क्या है, इंटीजर, ये क्या करता है, सेटिस्फाइड। बट हमने आपको बताया कि डिवीजन को ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो लेट्स सी, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन प्रॉपर्टी। 3 डिवाइडेड बाय -4, 3 अपॉन 4, नॉट एन इंटीजर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या करती है, इसको अनसेटिस्फाइड। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट सेटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को तो सेटिस्फाइड करती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाइड नहीं करती है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सेटिस्फाइड करती है। a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, ये भी सेटिस्फाइड करती है। बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ये सेटिस्फाइड नहीं करती है। a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। लेट a इज इक्वल टू -7 एंड b इज इक्वल टू +3। फर्स्ट property is addition property. a plus b is equal to b plus a. Put the value of a and b in the given property. a -7, b +3, b +3, a -7, -7 plus 3 -4, 3 plus minus -7, 7 minus 3 4, 7 का साइन, 7 के आगे का साइन बड़ा है तो इधर क्या आ जाएगा, -4, -4 इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स ये एडिशन को सेटिस्फाइड करती है। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a. पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन इक्वेशन। -7 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय -7, 7 3 = 21, माइनस के 21, 3 7 = 21, माइनस के 21, ये मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाइड करती है। लेट्स सी द सब्ट्रैक्शन। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यही हमने कहा था। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। -7 b इज इक्वल टू -+3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस -7, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, -7 -3 एंड 3 + 7, -7 -3 इज इक्वल टू -10, बट 3 + 7 इज इक्वल टू +10, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये अनसेटिस्फाइड हो गया। सेम एज इट इज डिवाइड के लिए, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, -7 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -7, ये भी अनसेटिस्फाइड करती है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को तो सेटिस्फाइड करती है बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करती है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property are satisfied under addition and multiplication but not satisfied under subtraction and division. Associative property भी सेम commutative property की तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को तो सेटिस्फाइड करती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाइड नहीं करती है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर 3 इंटीजर्स होते हैं। इन दिस प्रॉपर्टी 3 इंटीजर्स आर इन अ ग्रुप। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एडिशन की है, सेटिस्फाइड करेगी। a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, मल्टीप्लिकेशन की है तो ये सेटिस्फाइड करेगी। बट a माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये भी अनसेटिस्फाइड करेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू +4। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन द गिवन इक्वेशन। 3 + -2 + 4 इज इक्वल टू 3 + -2 + 4, माइनस प्लस माइनस प्लस के 2, 3 - 2 + 4, 3 ++ + 3 + 2, 3 - 2 1 + 4, 3 + 2 5 and 1 + 4 5,
दिस इज सेटिस्फाइड. A multiplied by B multiplied by C is equal to A multiplied by B multiplied by C. Put the value of ABC in the given property. 3 multiplied by minus 2 multiplied by 4 is equal to 3 multiplied by minus 2 multiplied by 4. 2 4s are 8, minus k 8 and 3 2s are 6, minus k 6. 3 multiplied by minus 8 and minus 6 multiplied by 4. 8 3s are 24, minus k 24 and 6 multiplied by 4 24, minus k 24. सेटिस्फाइड करा. थर्ड में a minus b plus c is not equal to a minus b plus c. Put the value of a b c and solve it. सॉल्व करने पर ये आया 3 minus 2 is equal to 5 plus 4. 3 minus 2 is equal to 1 is not equal to 5 plus 4 is equal to 90. तो ये क्या है? अनसेटिस्फाइड. ठीक है. Okay. Last property is distributive property. Distributive property are satisfied under multiplication over addition and multiplication over subtraction. Multiplication over addition is a multiplied by b plus c is equal to a multiplied by b plus a multiplied by c. And multiplication over subtraction is a multiplied by b minus c is equal to a multiplied by b minus a multiplied by c. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं. लेट a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5. तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं. -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 इज इक्वल टू दिस. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इधर आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड -6 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस -6 -10 -16 -16. तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को सेटिस्फाइड करता है. सेकेंड एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए. पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द गिवन प्रॉपर्टी. -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 5 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -2 मल्टीप्लाइड बाई 5. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 5 इज इक्वल टू -2 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -10. -2 मल्टीप्लाइड बाय, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 -6 माइनस प्लस 10 10 - 6 4 प्लस 4 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं. देयर आर 2 more identities for the integers. First is additive identities. When we add 0 to any integer we get the same integer. जब हम किसी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलता है. Therefore 0 is an additive identity for any integer a. That means a plus 0 is equal to a या 0 plus a लिखेंगे तो भी आंसर a ही आएगा. Second identity is multiplicative identity. When we multiply 1 to any integer we get the same integers. Therefore 1 is a multiplicative identity for any integer a. यानी कि अगर हम किसी इंटीजर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम इंटीजर ही आता है. दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू a या 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज ऑल्सो इक्वल टू a. Our next topic is represent the integer on number line. How we represent the integer on number line? Suppose we represent 3 - 4 2 on number line. So first we draw a vertical and a horizontal line. This is the O. 0 मार्जिन. इसके पॉइंट्स क्या होते हैं? 0 0. 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 के नेगेटिव में जितने भी होते हैं दे ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, सपोज ये फिर 0 से ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड so on. Same as it is. -1 -2 -3 -4 -5 एंड so on. अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 3 कहाँ है? पॉजिटिव 3 है तो ये रहा. -4 है तो -4 इज दिस एंड 2 +2 इज here.